भगवान वैसे तो चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से और कलयुग में वास्तविक कबीर देव कबीर नाम से इस मृत मंडल में आए हैं। कलयुग में परमेश्वर कबीर कबीर देव विक्रमी संवत 1455 सन 1398 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को लहर तारा तालाब काशी बनारस में एक कमल के फूल पर ब्रह्म मुहूर्त में एक नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए। स्नान करने के लिए गए नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति को प्राप्त हुए। कबीर साहेब जी ने अनेकों लीलाएं कर सत्य ज्ञान की क्रांति छेड़ दी कि हम सब एक ही पिता की संतान है। और उस समय चल रही सामाजिक बुराइयां जैसे छुआछूत, पाखंडवाद इत्यादि का घोर विरोध अपनी वाणियों द्वारा किया। कबीर जी ने उस समय दोनों वर्ग हिंदू और मुस्लिम को अपने आखिरी समय जब तक वे पृथ्वी पर रहे तब तक यही समझाने की पूरी कोशिश की कि हम सब एक ही परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं और वो परमात्मा या अल्लाह मैं ही हूं। सिकंदर राजा ने एक गाय के तलवार से 2 टुकड़े करवाए तथा कहा कि आप अपने आप को परमात्मा कहते हो तो इस मृतक गाय को जीवित कर दो। उसी समय कबीर साहेब ने हाथ स्पर्श करते ही गाय को तथा उसके गर्भ में बछड़े को भी, जिनके 2 टुकड़े हो गए थे, दोनों को जीवित किया तथा दूध की बाल्टी भर दी और कहा कि गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बाह। गरीब दास घी दूध को सर्व आत्म खाए। राजा सिकंदर लोधी वो उसका धार्मिक गुरु शेख तकी की अज्ञानता हटाने के लिए जो कह रहे थे कि हम तो आपको भगवान तब माने जब आप इन मुर्दों को जीवित कर दे। फिर कबीर साहेब ने 2 बच्चों को जीवित किया, जिसमें एक हिंदू लड़का कमाल व मुस्लिम लड़की कमाली थी तथा अपने बच्चों के रूप में पालन पोषण किया। साहेब कबीर की कोई पत्नी नहीं थी। साहेब कबीर के माता पिता नहीं थे, वे स्वयंभू थे। इतिहास गवाह है कि कबीर जी जैसा महापुरुष कोई नहीं हुआ जो कि सह शरीर इस पृथ्वी पर आए और 120 वर्ष तक अपने सतमार्ग व सतलोक की जानकारी देकर मगहर स्थान पर जिला कबीर नगर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में लाखों भक्तजनों तथा 2 नरेशों बिजली खां पठान मगहर के नवाब तथा वीर सिंह बघेल काशी नरेश की उपस्थिति में विक्रमी संवत 1575 सन 1518 में सह शरीर सतलोक चले गए। शरीर के स्थान पर सुगंधित फूल पाए थे। शरीर नहीं मिला था तथा आकाशवाणी की कि देखो मैं सतलोक जा रहा हूं। उपस्थित श्रद्धालुओं ने ऊपर देखा तो एक प्रकाशमय शरीर आकाश में जा रहा था। हिंदुओं तथा मुसलमानों ने आधे आधे फूल तथा एक एक चद्दर बांटकर मगहर नगर में 7-7 100 फुट के अंतर पर 2 यादगारें बना रखी है, जो आज भी साक्षी है तथा लहर तारा तालाब भी आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहां कबीरपंथियों के 2 आश्रम बने हैं जो यही सत्य विवरण बताते हैं। कबीर साहेब जी ने उस वक्त धर्मदास जी को कहा था कि मैं कलयुग के बीच में यानी 5505 साल जब कलयुग बीत जाएगा तब मैं पुनः इस पृथ्वी पर आऊंगा और सभी पंथ और धर्मों को मिटाकर एक ही पंथ चलाऊंगा तथा सबको सत ज्ञान व सत नाम देकर सबका पूर्ण मोक्ष करवाऊंगा। सन 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष बीत चुके हैं। कबीर साहेब जी से चली आ रही गुरु प्रणाली से जुड़े 11वें महापुरुष जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। प्रमाण के लिए देखें कबीर साहेब जी से लेकर
संत रामपाल जी महाराज जी तक चली आ रही गुरु प्रणाली, जो कि आज के आधुनिक युग में विश्व में फैली अनेकों कुरीतियां, सामाजिक बुराइयां एवं पाखंडवाद को समाप्त करने और विश्व के सभी मानव को सभी प्रकार का सुख और पूर्ण मोक्ष देने के लिए इस समय इस मृत्युलोक पृथ्वी पर आए हुए हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। सन 1988 में परम संत रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तन मन से सक्रिय होकर स्वामी रामदेवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग करने की आज्ञा दी तथा सन 1994 में नामदान करने की आज्ञा प्रदान की। सन 1994 से 1998 तक संत रामपाल जी महाराज ने घर घर, गांव गांव, नगर नगर में जाकर सत्संग किया। बहुसंख्या में अनुयायी हो गए। सन 1999 में गांव करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा में सतलोक आश्रम करोथा की स्थापना की। दूर दूर से श्रद्धालु सत्संग सुनने आने लगे तथा तत्व ज्ञान को समझकर बहुसंख्या में अनुयायी बनने लगे। चंद दिनों में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। इस सत ज्ञान व पूर्ण परमात्मा की सत साधना, जो कि सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के अनुकूल है, जिसके द्वारा ही आज का मानव सर्व सुख व सर्व प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर सुखी जीवन जीकर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस सत ज्ञान व सत साधना को ऊपर लाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी दिन रात एक कर रहे हैं। वह काफी संघर्ष करके इस मिशन से करोड़ों की संख्या में अनुयायियों को इस नेक कार्य के लिए जोड़कर उन्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का डंका पूरे विश्व में गूंज रहा है। करोड़ों लोग इस ज्ञान से जुड़कर अपने शारीरिक, आर्थिक, मानसिक लाभ ले रहे हैं तथा समाज में फैली बुराइयों जैसे नशा, चोरी, दहेज लेना आदि आदि को त्याग कर अपना जीवन खुशहाल व सुखमय जी रहे हैं। आज अनेकों देशों में संत रामपाल जी का सत्संग और नामदान केंद्र उपस्थित है, जहां पर सभी प्रकार की व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझने व उनसे जुड़ने के लिए लाखों लोग पूरे विश्व से संत रामपाल जी महाराज के द्वारा रचित अनमोल पुस्तकें जैसे जीने की राह, ज्ञान गंगा घर बैठे निःशुल्क मंगवा रहे हैं। कौन है संत रामपाल जी महाराज? एकमात्र ऐसे संत जिन्होंने हमारे सभी धर्म ग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्य को उजागर कर साबित कर दिया कि पूर्ण परमात्मा कौन है और उसका नाम क्या है। एकमात्र ऐसे संत जिन्होंने मानवता के कल्याण अथवा मोक्ष के लिए अपना जीवन निछावर कर रखा है। एकमात्र ऐसे संत जो अपने मन से नहीं हमारे सभी ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। एकमात्र ऐसे संत जो हमारे शास्त्रों में छुपे सच को सारी दुनिया के सामने लाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। एकमात्र ऐसे संत जिन्होंने सभी धर्म गुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए सभी धर्म शास्त्रों से प्रमाणित एक परमात्मा की जानकारी के लिए आमंत्रित किया। एकमात्र ऐसे संत जिन्होंने सभी बहन बेटियों का जीवन सुखी हो, इसके लिए भारत को दहेज मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। एकमात्र ऐसे संत
जिनकी शरण ग्रहण करने से व उनसे प्राप्त सत साधना से सभी रोग व बड़ी से बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, टीबी, एड्स ठीक हो जाती है। एकमात्र ऐसे संत जिनकी शरण ग्रहण करने मात्र से लाखों लोग आज नशा मुक्त हो चुके हैं। एकमात्र ऐसे संत जिनकी शरण ग्रहण करने मात्र से लाखों उजड़े परिवार आज सुखी जीवन बिता रहे हैं। लाखों परिवार के घर का क्लेश खत्म हो गया है। आर्थिक और मानसिक लाभ अपने आप होने लग रहे हैं। परमात्मा कबीर साहिब कहते हैं, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट पड़े, फिर नहीं लगता डार। मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनि के बाद एक बार मिलता है और ये सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए ही मिलता है। लेकिन हमारे सामने आज सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हमारे धर्म गुरुओं ने अपने मन का ज्ञान दे देकर भक्ति मार्ग को इतना कठिन बनाकर ऐसे उलझा दिया है कि हमारे परमात्मा को जानना और सच झूठ को समझना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। इसलिए हम सबके मन में बहुत सारे ऐसे उलझे हुए सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब आज तक हमें कोई नहीं दे पाया। जैसे कि सब कहते हैं सबका मालिक एक है, लेकिन वो एक परमात्मा कौन है? वो परमात्मा कहाँ रहता है? उस परमात्मा का क्या नाम है? वो परमात्मा साकार है या निराकार? यदि परमात्मा एक है तो हम अलग अलग धर्मों में कैसे बंट गए? ये सृष्टि कैसी रची गई? पूर्ण गुरु की पहचान क्या है? हम कौन है? हम इतनी भक्ति करने के बाद भी दुखी क्यों रहते हैं? क्या हम सही जगह में रह रहे हैं? हमारा जन्म मरण क्यों होता है? हम कहां से आते हैं और मृत्यु के बाद कहां चले जाते हैं? हम सबके मन में कई ऐसे सवाल आते रहते हैं और जब हमने किसी गुरु, पंडित, मौलवी, पादरी, ग्रंथी से पूछना चाहा तो उन्होंने अपने मन के ज्ञान से ऐसा जवाब दिया जो हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सका। पूर्ण गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हमारे ही धर्म ग्रंथों से इन सारे सवालों को सुलझाकर अपने मुखारविंद से वही सत्य ज्ञान सुनाएंगे जिसे देख व सुनकर आप अचंभित रह जाओगे कि ऐसा प्रमाणित ज्ञान व समाधान इस पृथ्वी पर आज तक कोई क्यों नहीं दे पाया, जबकि सभी पवित्र शास्त्रों सब कुछ ज्यों का त्यों विद्यमान था।